शाम दाम दंड भेद के द्वारा वो अपनी बात को बड़ा रखना चाहते हैं। कहीं पर भी वो हिंदू धर्म को, वर्ण व्यवस्था को नीचे गिरने से रोकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रभाव है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय भीम साथियों, जय भीम संसार चैनल पर आप देख रहे हैं कि CS भंडारी जी भारतीय बौद्ध महासभा से हमारे सामने हैं और बात करेंगे 22 प्रतिज्ञाओं पर जो पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। वो एक तूफान ले आया मनुवाद के लिए। मनुवाद ने तो विरोध किया था, लेकिन ये उसको भारी पड़ गया विरोध। तो इस प्रकार से हम बुद्धिज्म में लगे रहें और अपने धम्म कारवां को और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। बात करते हैं क्या कहना चाहिए इस विषय पर कि विपक्ष ने सोचा था हम कमजोर पड़ेंगे, तो प्रबल क्रांति आ गई है। देखिए, ये कुछ पार्टियों का राजनीतिक स्टंट है और किसी ना किसी साम दाम दंड भेद, किसी ना किसी विधि से इनको गेम जीतना है। अब उनको हो सकता है बीजेपी वालों को कि भाई गुजरात पर आधारित है वैसे ये, तो गुजरात में कोई दूसरी पार्टी ना आ जाए इसलिए उसको बदनाम किया जाए। तो ये सारी चीज़ का हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 15 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन पर बहुत बड़ी संख्या में उसका विरोध भी किया था और उस पर दुख भी जताया था। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो काम हम इतने दिन में जन जन तक ये 22 प्रतिज्ञा नहीं पहुंचा पाए, बुद्धिस्ट सोसाइटी नहीं पहुंच पाई बाबा साहब के बाद, वो बीजेपी ने हमारा काम आसान कर दिया। और विरोध ही सही, लेकिन हर व्यक्ति के पास हो गया वह 22 प्रतिज्ञा क्या है। लेकिन मैं इनका विरोध करने के बाद मैं ये बात कहता हूं कि जितने भी पाखंडी हैं, चाहे तो शंकराचार्य हो, ये माल खा के इतने मोटे हो गए हैं कि इनको दिखाई नहीं देता। पढ़े लिखे हैं नहीं ये, क्योंकि अगर ये पढ़े लिखे होते, या शंकराचार्य जो राजपाल गौतम को मार सिर काटने के लिए पैसे की बात करता है, तो उसको बेवकूफ़ को इतना तमीज होना चाहिए कि हमने जो 22 प्रतिज्ञा ली है या राज्यपाल गौतम ने दी। पहली बात तो राज्यपाल गौतम ने को 22 प्रतिज्ञा नहीं दी, वो 22 प्रतिज्ञाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राय रतन अंबेडकर जी ने दी। मैं भी उसमें साथ में था। उसमें कहीं पर भी किसी भी हिंदू देवी देवता को कोई गाली नहीं है। भाई हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कौन जाएगा? मुसलमान जाएगा। गिरजाघर में जाएंगे पूजा करने के लिए, ईसाई लोग जाते हैं। तो ईसाई लोग या मुस्लिम लोग क्या राम की बात करेंगे वहां पे? कृष्ण की बात करेंगे? क्या मोहम्मदन जो है वो तथागत भगवान बुद्ध की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए जब हमारे बुद्धिस्ट हैं, हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिस अंधे धर्म ने हमको अंधविश्वास में धकेल दिया, जिसने हमको गरीब बनाया, जिसने हमको अछूत बनाया, जिसने हमको शूद्र बनाया, अगर हम उस धर्म को छोड़ना है तो हमें बौद्ध धर्म में जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ आचार संहिता को मानना होगा। और वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उन 22 प्रतिज्ञा में हमने, ठीक है, हम कहते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे, अर्चना नहीं करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? भाई हिंदू थे तो अर्चना की, जब हम बुद्धिस्ट हैं बनने जा रहे हैं तो हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आदमी बुद्धिस्ट भी हो और विष्णु की और उसकी पूजा करें। हम रामकृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम बुद्धिस्ट बनने जा रहे हैं। तो पूजा नहीं करेंगे का मतलब उसको गाली नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम दबाव बना सकते हैं उनके ऊपर कि आप बुद्ध को मानो, तो हिंदू धर्म को मानने वाले कैसा फील करेंगे? देखिए, हिंदू धर्म मानने वाले फील तो करना ही करना है, क्योंकि भारत में आज से नहीं सदियों से ये प्रथा रही है कि लोगों ने चाहे तो मुसलमान बने, चाहे ईसाई बने, या अब बुद्धिस्ट बन रहे हैं, हिंदू धर्म को ही छोड़ा है। मेरा आशय इस बात है कि कोई किसी को दबाव बनाकर अपनी बात नहीं मनवा सकता किसी भी तरीके। बिल्कुल नहीं, इन्होंने दबाव बनाने का काफी प्रयास किया है, दबाव बनाने का काफी प्रयास किया है और काफी प्रयास कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेटों में, वो ऐसा कानून ला रहे हैं। क्या इसका
कारण जैसा आपने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट है, राजनीतिक है, दबाव बनाने का कारण? दबाव बनाने का कारण है पक्का। वो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और जब जितने भी 85% ओबीसी और एससी हैं एग्जाम्पल के रूप में, और 15% हमारे दूसरे कास्ट है, 3 कास्ट हैं जिन्हें हम स्वर्ण कहते हैं, इनका स्वप्न हिंदू राष्ट्र बनाने का है। अगर 85% में से हम 50% लोग भी बुद्ध धर्म को छोड़ दे, उसको हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट बन जाते हैं, तो संख्या कितनी परसेंट रहेगी इनकी? बहुत कम। तो इनका सपना जो हिंदू राष्ट्र बनाने का है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये दबाव बना रहे हैं, राजनीतिक दबाव बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, और सामाजिक दबाव बनाते हैं। सामाजिक दबाव कैसे बनाते हैं कि जहां भी दलित को देखा वहीं पीट दिया, जहां उसको मार दिया, जहां लड़की को दलित की को देखा उसके बलात्कार किया, उसको जो पेड़ पर चढ़ा के मार दिया, उसको रात को फूंक दिया, पुलिस ने फूंक दिया। तो ये दबाव है, सामाजिक दबाव है। राजनीतिक दबाव और सामाजिक दबाव, दोनों दबाव, ये राजनीतिक दबाव, तीनों दबाव ये आज की जो गवर्नमेंट है वो हमारे लोगों पर दाबना चाह रही है, जिससे हम लोग कमजोर हो जाएं और जो बुद्धिस्ट, जो हम हिंदू बने हुए हैं वो हिंदू रहें। एक बात मैं बतानी चाहूंगा, जितने मैं निवेदन भी करूंगा सब लोगों से कि जो लोग दलित हैं वो हिंदू हैं ही नहीं, हिंदू नहीं है, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। और हमने जिनको माना है और मान रहे हैं, जिन देवताओं को मान रहे हैं, हिंदुओं के देवताओं को मान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उन्हीं देवी देवताओं ने हमारे पूर्वजों का बलात्कार किया, हत्या की और उनको मारा, और हम ही उनकी पूजा कर रहे हैं। तो अगर हम हिंदू होते तो हमें हिंदू के साथ बराबर का अधिकार होता। आजकल प्रेजेंट टाइम में, डिजिटल इंडिया के टाइम में, स्ट्रीम मीडिया पर, सैटेलाइट मीडिया पे, जो कि मेन मीडिया है, पावरफुल मीडिया है, जिसको 50 करोड़ दर्शक देख रहे हैं प्रतिपल, उस मीडिया को में धर्म का, ज्योतिष का प्रचार प्रसार चल रहा है। क्या हमारे लोग नहीं जानते ये सब बातें झूठ है? देखिए, जो आदमी, हमें सबको पता है, विज्ञान में भी हमें बताया अभी कि हमारा जो धर्म है वैज्ञानिक धर्म है और हिंदू धर्म पूरा अवैज्ञानिक है। अगर लोगों के दिमाग में अवैज्ञानिकता को समझने की शक्ति पैदा हो जाए, वही आदमी वैज्ञानिकता बढ़ेगा और वो हिंदू धर्म को छोड़ता चला जाएगा। लेकिन किसी भी तरह से ये डिजिटल मीडिया से, पिक्चर से, पेपर से अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, हर हालत में बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे कि लोग इससे हट के ना जाएं। एक बात मैं आप पे कहूंगा, वही बात मैं अभी दोहराना चाह रहा हूं। देखिए, जब मुगल भारत में आए तो हिंदू ही बदले मुसलमान बन गए। जो कट्टर मुसलमान है आज वो हिंदू था पहले। जो ईसाई, जब अंग्रेज आए तो ईसाई बन गए, वो भी हिंदू ही थे। और बाबा साहब जब आए, उन्होंने ज्ञान का रास्ता खोला, तो भी बुद्धिस्ट जो है बन रहे हैं, लोग हिंदू ही बन रहे हैं। तो हिंदुओं में ऐसी कौन सी निकम्मापन है, कौन सी ऐसी बात है जो हर शताब्दी में, हर वर्ष में उनको छोड़ा जा रहा है? वो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो उस कमी को छिपाने के लिए ये सारे आडंबर रच रहे हैं, जिससे जो हिंदू धर्म आगे बढ़ता रहे। एक और अंतिम सवाल है मेरा, जो ESW कोटा पास किया गया है, स्वर्ण वो 10% का आरक्षण, उनके जो गरीब, तो वो लोग तो हमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। क्या उनको व्यापार सारा, उनका आर्थिक व्यवस्था पूरी, उनकी सब कुछ सारा कंट्रोल हो गया, उनको कोटे की। देखिए, ये राजनीतिक चीज है, खत्म किया गया, ये राजनीतिक चीज है। अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो एससीओ की जो 22.5% जो हमारी संख्या है, वो अब 22-23% पहुंच चुकी है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 7.5% से ज़्यादा पहुंच चुकी है। और जो ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की संख्या भी बढ़ रही है। जब कोर्ट से कहते हैं कि भाई हमारी जनसंख्या जनगणना कराइए और जनगणना के आधार पर हम आरक्षण दीजिए, आरक्षण को बढ़ाइए, तो कोर्ट भी ये कहता है कि भाई 50% से ज़्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते। संविधान का वो है, उसको वो देते हैं फायदा। लेकिन जब स्वर्ण की बात आती है तो सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, सारी बातें, सारे नियम खत्म हो जाते हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट भी 10% देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका इलेक्शन हो अधिकारी हो,